दोस्तों, क्लास 9th में प्रश्नावली 1A। तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1A का A to Z प्रश्नों का नोट्स देखेंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही वीडियो में A to Z प्रश्नों का नोट्स देखेंगे, सिर्फ एक ही वीडियो में। और इस अभ्यास में टोटल आपका प्रश्न का कहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक है। ठीक है, तो हम A to Z प्रश्नों का नोट्स देखेंगे सिर्फ इसी वीडियो में। लेकिन आपका चैप्टर का नाम क्या है? आपका चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो हम संख्या पद्धति के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि यह चैप्टर आपका बेसिक चैप्टर है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करके इसके बाद से हम इस सभी प्रश्नों का नोट्स देखेंगे। ठीक है, और तो चलते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये हमारा है बेसिक, इस चैप्टर का बेसिक, संख्या पद्धति चैप्टर का बेसिक हम देखेंगे नंबर 1 से नंबर 13 तक। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में इसकी परिभाषा, इसका एग्जाम्पल सहित सब कुछ देखेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो में बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है, तो भाई आप मैनेज कर लेना प्लीज़। ठीक है, क्योंकि हम उसको कम नहीं कर सकते यार। ठीक है, और हाँ, इस चैप्टर में आपका टोटल प्रश्नावली कितना तक है? 1A से लेकर के 1J तक। क्लियर? 1A से 1J तक है। टोटल आपका प्रश्नावली इसमें 10 है। ठीक है, 10 1A से 1J तक। तो हम सभी प्रश्नावली बारी बारी से हल करेंगे एक एक वीडियो में। पहले हम देखते हैं इस सभी टॉपिक्स के बारे में, इसका परिभाषा और इसके एग्जाम्पल सही। देखो, ये हमारा हो जाएगा परिभाषा नंबर 1। सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। आप राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। अब आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखना। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, प्राकृत संख्या देखिए, वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को या प्राकृतिक संख्या को बात की है, चाहे गणन संख्या को बात की है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, 0 1 2 3 4 5 6। देखो, पूर्ण संख्या हमारे 0 से होगी स्टार्ट, आप प्राकृत संख्या 1 से। ठीक है, तो ये हम 0 को ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगी पूर्ण संख्या है। ठीक है, यह होती है अनंत। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंटेजर। प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। देखो, पूर्णांक में क्या होता है? एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। और जीरो क्या है? जीरो आपका ना धन पूर्णांक है, ना यहाँ पे ऋण पूर्णांक है, यह केवल पूर्णांक होता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक में आपका 3 संख्या होंगी, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक और एक जीरो भी होता है, जो होता है पूर्णांक, ओनली पूर्णांक, उसे बोलते हैं हम पूर्णांक। इसका ये हो जाएगा परिभाषा, टाइप हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। सम संख्याएं किसे कहते हैं? इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 क्या है? ये सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, उसे बोलते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर। ठीक है, विषम संख्याएं ऑड नंबर। ठीक है, ODD ऑड नंबर, विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो 2 से नहीं कटेंगी ना, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, 13 15 17 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ये 2 से नहीं कटेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं विषम संख्या। नंबर 6 देखो,
अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या देखो आप, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। ये आपका अभाज्य संख्या ना एक से भी नहीं घटेगा, ठीक है। उनका फैक्टर आपका 2 ही होना चाहिए, ठीक है। एक तो एक और एक खुद वो संख्या। एग्जाम्पल देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 सब क्या है? सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसका हो जाएगा परिभाषा, ये केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, सिर्फ 2, ठीक है ना। एक वो संख्या और एक 2 का हम करेंगे गुणनखंड, 2 एकम 2 होगा ना, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 1 और 2 से ही कहीं 2 कटेगा, ठीक है। और 2 आपका क्या होता है? 2 आपका सम संख्या होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ से लेकर के सब क्या है? सब विषम संख्या है, 3 से अनंत तक विषम संख्या है, केवल अब 2 ही है सम संख्या है, ठीक है। आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपका 3 हो जाएगा। विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। ये होती है अभाज्य संख्या। भाज्य देखो, कंपोजाइट नंबर इसे बोलते हैं इंग्लिश में, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इनका देखो, इनका भाज्य संख्या है ना 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य में क्या होता है? केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, देखो वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज़्यादा हो न 2 से कम हो, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। आप ये वाला परिभाषा लिख सकते हैं या फिर ये वाला, ठीक है। हाँ, इसमें देखो, वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो आप ये लिखो या फिर हम जो बोल रहे हैं वो लिखो। वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15, 20 ये सब क्या है? अगर उनका हम गुणनखंड करेंगे ना तो 2 से ज़्यादा होंगे, वो संख्या होती है भाज्य संख्या है। परिमेय संख्याएं देखो, रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो लेकिन Q कभी शून्य न हो, ठीक है। मतलब बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। Q का मतलब ये बट्टा होता है, अब P हमारा अंश होता है और Q हमारा हर होता है, हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसको हम दिखाते हैं Q से, देखते हैं रेशनल नंबर से, लेकिन इसका संकेत आपका होगा Q से, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, 4 हो गया, 4 हो गया है, 0 भी होगा आपका होगा परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 या 10/0 नहीं होगा। 0 अगर देखो ओनली 0 आपका हो सकता है, 0/1 होगा, लेकिन जो नीचे 0 नहीं ना है वो हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। देखो 10 बट्टा, अगर यहाँ 0 हो ये परिमेय संख्या नहीं है, 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 1, 10, 20, 25, 5/2, 3/2 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन कभी शून्य न हो, ठीक है। इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखो, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, √29 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आती है हमारा नंबर 10 पे, देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या है, ठीक है, इसे बोलते हैं रियल नंबर, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। देखो एक हमारी परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, जो कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, परिमेय और अपरिमेय जब दोनों संख्या को मिला दोगे ना उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल देखो, इसे हम दिखाते हैं R से,
या संकेतक होगा आर से, ठीक है। 8, 6, 2 प्लस 2, 5, 3/5, अरे कुछ भी ले लो भाई, ठीक है। जो आपका परिमेय नहीं हो परिमेय संख्या होगा, और जो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों, ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्या कहलाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं मिसिंग को प्राइम नंबर। वे ऐसी संख्याएं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, 16 का मैं 11 का 13 संख्या है ना ये, इसको केवल दोनों संख्या केवल एक ही काट सकता है, एक के अलावा और कोई भी संख्या इसे इन्हें काट नहीं सकता, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं इसको काटूँ 4 से, 4 से 16, 4 से ये तो कट गया, लेकिन 4 से ये नहीं कटेगा। चलो इसको मैं काटूँ 3 से 21, 3 से 21 तो ये कट गया, फिर 3 से ये नहीं कटेगा, लेकिन दोनों को कौन काट सकता है, वो हमारी संख्या एक है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या, मतलब एक ही काटे, एक के अलावा और कोई भी चीज़ न काटे इससे, ठीक है। तो होती है हमारी सहअभाज्य संख्या। इसकी परिभाषा इसका एग्जाम्पल। लास्ट में टॉपिक है युग्म अभाज्य संख्याएं, पेयर प्राइम नंबर। ऐसे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 युग्म अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, इनके बीच का अंतर क्या है, 2 है ना, 11, 12, 13, 2 अंतर है, ठीक है। तो इनका अंतर 2 है, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं अभाज्य युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है। जिनका अंतर 2 हो उसे बोलते हैं हम युग्म अभाज्य संख्या। इनका यहाँ देखो 17, 18, 19, यहाँ बीच में अंतर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम युग्म अभाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये आपका हो जाएगा परिभाषा। अब हम देखते हैं भाई साहब इसके बाद अपना प्रश्नावली ये। अब हम ये A to Z प्रश्नों का नोट्स देखते हैं, ठीक है, अपने कॉपी पे, ठीक है। और हाँ, हमने यहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आप यहीं से देखना, हम सामने क्वेश्चन का नंबर डाल करके उसका हल लिख दिया है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख दिया है मोटा मोटा, ठीक है। हाँ, उसका हल आपका होगा ब्लू पेन से, आप क्वेश्चन से होगा इसका थोड़ा मोड़ा तो ब्लैक पेन से, ठीक है। आपके पास अगर बुक नहीं हो तो बुक आप खरीदिए, वरना मैं आपको तो A to Z प्रश्न दिखाऊँगा, ओके। हाँ देखो भाई, ये हमारा है अभ्यास 1 है या प्रश्नावली 1 है चाहे एक्सरसाइज 1 है, बात एक ही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक आपको लिखना है, ठीक है। देखो हमने A to Z प्रश्न नहीं लिखा होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा हमने लिख दिया है, ठीक है। आपका हल आपका हो जाएगा यहाँ से ब्लू पेन से, सम संख्या बोला क्वेश्चन में सम संख्या लिखिए, इसका पहला आपको उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई हम आपको इस वीडियो में ना क्या बता रहा हूँ, नोट्स दिखा रहा हूँ। नोट्स जैसे आप स्कूल में जाते हो 2-4 दिन स्कूल ना जाओ तो आपका नोट्स कार्य पीछे हो जाता है ना, तो इसीलिए वीडियो है, ठीक है। ताकि आप किसी फ्रेंड से मांगते हो नोट्स तो वो आपका फ्रेंड्स देता है या नहीं देता है, अगर नहीं देता है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। मैं आपको समझाऊँगा नहीं, ठीक है। हाँ, समझाने वाला वीडियो भाई इसी चैनल पे अपलोड है, मैं इसको हल करा रहा हूँ इसी वीडियो में, जो मैं एक साथ हल करा रहा हूँ और दूसरी तरफ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो वाले वीडियो आप इसी चैनल पर अपलोड है, आप जाकर दे सकते हैं। हम आपको केवल बताएंगे इसका नोट्स, ठीक है। क्योंकि यह प्रश्न का उत्तर ये है, इस प्रश्न का उत्तर ये है, बस, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आपका ये हो जाएगा जो कि ब्लू पेन से, और क्वेश्चन 2 का उत्तर ये हो जाएगा 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, जो कि हमने अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, A to Z हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ है, ठीक है, और समझाया हुआ है। हम लोग केवल ना प्रश्नावली में जो भी इसका होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, परिभाषा हो गया, कोई फार्मूला हो गया, मैं वही आपको केवल समझाऊँगा, ठीक है। और लेकिन आपका प्रश्नावली नहीं समझा पाएंगे आप प्लीज़, ठीक है। यह वीडियो नोट्स का है ना, इसीलिए इसका उत्तर आपको ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपका रफ कार्य है, इसको आप मत लिखना, ठीक है। चलिए 4 का उत्तर ये हो जाएगा, 5 का उत्तर आपका ये हो जाएगा,
6 का उत्तर अब ये हो जाएगा, ठीक है। 7 का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। आराम से वीडियो को रुकना है और आपको इसका आंसर लिख लेना है। और रही बात इसको समझने की, भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, जो भी मैं समझा रहा हूँ और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ, वैसा वीडियो वैसा इसी चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन में 8वां का हल देखो, देख रहे हो, देखो क्वेश्चन 8 हमारा ये देखो, मैं क्वेश्चंस नहीं लिखा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चंस दिखा दिया हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, A to Z, ठीक है ना। वैसे देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 डाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसका उत्तर आपका यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है भाई, ठीक है। आराम से आप वीडियो रोको और देखो। इसको तरफ ये यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक। आप क्वेश्चन देखना क्या हमसे क्वेश्चन बोला गया है, इसका उत्तर आपका 8 का उत्तर यहाँ तक हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हेलो भाई, देखो 8 का आपका उत्तर ये नहीं है, ठीक है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा छोटा सा, ठीक है। आपको उत्तर आपका ये हो जाएगा। अब ये आपका जो जानते हो क्या है, आपका बेसिक है, ठीक है। इसकी योज्य प्रतिलोम में क्या जोड़े कि 0 हो जाए, इसका हमने हल करके बताया हुआ है, ठीक है। और इसका देखो योगात्मक प्रतिलोम बराबर योज्य, चाहे आपका है योज्य प्रतिलोम चाहे योगात्मक प्रतिलोम, बात एक ही होता है, ठीक है। जब का हमने समझाया हुआ है एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। फिर 8 का उत्तर आपका ये है, ठीक है। 8 का उत्तर आपका ये है, बस छोटा सा उत्तर है आपका ये, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी दिया है, ठीक है भाई। इसका उत्तर आपको हो जाएगा केवल 0, ठीक है। बस इतना छोटा सा इसका आंसर है 8 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर, जो कि यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन 10 का उत्तर आपका यहाँ तक है, मैं फटाफट देखते इसका उत्तर। और क्वेश्चन में 11 का उत्तर आपका यहाँ तक, ठीक है। जो बोला गया सत्य और असत्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 का उत्तर आपका यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ब्लू प्रिंट से, ठीक है। ये आपका मोटा मोटा हमने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन 13 का उत्तर आपका ये हो जाएगा, आपका यहाँ तक क्वेश्चन है, आपका उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 14 का A, ये आपका हो जाएगा इसका हल ब्लू पेन से, ठीक है। और क्वेश्चन 14 का B पार्ट, ये आपका हो जाएगा इसका हल। आगे देखते हैं, यहाँ पर 8 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 14 का C पार्ट और 14 का D पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, इसका मैं संख्या रेखा पर दिखा दिया, इसका हल ये हो जाएगा, ठीक है भाई। मैं बता रहा हूँ संपूर्ण नोट्स, प्रश्नावली 1A का संपूर्ण नोट्स हमने दिखा दिया। हमने इसका क्या बताया स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन पार्ट A to Z, परिभाषा और एग्जाम्पल सही, ठीक है। और इसका प्रश्नावली 1.A का A to Z प्रश्नों का संपूर्ण नोट्स दिखाया, ठीक है। देखो भाई, हमने इस A to Z प्रश्नों को समझाया नहीं, केवल हमने आपको दिखाया है नोट्स, ठीक है। आप तो नोट्स समझते हो ना क्या होता है, ठीक है। आप किसी से नोट्स मांगते हो तो आपको समझा थोड़ी टाइम, ठीक है, वही जब ऐसे नोट्स है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1B के साथ, ठीक है। और यह का है प्रकाशन डॉक्टर मनोहर रे का, ठीक है। डॉक्टर मनोहर रे गणित से हम पढ़ रहे हैं। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।